सोया पहाड़ को लेकर के आज फिर धरना, क्योंकि पहाड़ के लीज में की गई है गड़बड़ी। जहाँ तक कि कहा जाता है कि मस्जिद, मंदिर, घर और चरागाह जितने अंतर में होना चाहिए वो है नहीं सोया पहाड़ के जो माइंस का लीज है। सब लीपा पोती कर दिया गया है, जैसा कि हम बात करते हैं। आप ये दूसरा धरना और प्रदर्शन जैसा मेरे नज़र में क्या है सोया पहाड़ का मामला, दोबारा बताइए। सोया पहाड़ में 5 लीजधारी हैं। सुशील कुमार सिंह 10 एकड़, वीरेंद्र कुमार सिंह 11.5 एकड़, उमेश कुमार साहू 6.5 एकड़, ददन कुमार सिंह 8 एकड़ 90 डिसमिल। लेकिन लीज का जो पहला शर्त है कि ग्राम सभा होना चाहिए, ग्राम सभा नहीं हुआ है। खतियान सही होनी चाहिए, खतियान फर्जी है, मानक के विपरीत है। कहने का मतलब है कि लीज के टाइम में मानव बसाहट, तालाब की दूरी, गांव की दूरी, स्कूल की दूरी, मदरसा की दूरी, तालाब की दूरी, देवस्थल की दूरी, इन तमाम मानकों को नज़रअंदाज करके पत्थर माफिया को लीज दिया गया है। साथ ही साथ आश्चर्य की बात यह है कि सुशील कुमार सिंह का 10 एकड़ जो लीज हुआ है, उस लीज के अंदर सोया पाट बाबा देवस्थल भी है। सोया पाट बाबा देवस्थल सहित लीज कर दिया। और धीरेन्द्र कुमार सिंह के लीज के अंदर एक बहुत बड़ा जलाशय था, जलाशय सहित लीज कर दिया। मुकेश साहू के लीज के अंदर एक तालाब था, तालाब सहित लीज कर दिया। आपको आश्चर्य की बात होगा कि दमदमी गांव में सोया पहाड़ पर एक बार जब बारिश होती थी तो पूरा गांव में धान रोपा जाता था, खेती हो जाती थी आराम से। लेकिन खेत में आने वाला पानी तालाब से आता था और तालाब में आने का जो रास्ता था, उस रास्ता को मिट्टी से पाट करके बंद कर दिया गया है। और 100 एकड़ ऐसा जमीन जो सार्वजनिक जमीन था, चारागाह था, और उस जमीन पर पत्थर माफिया खनिज का मिट्टी डाल करके और उसको पहाड़ बना दिया। कहने का मतलब है कि अवैध उत्खनन से होल ब्लास्टिंग, क्रशर प्लांट चलने से वहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तरह तरह का बीमारी होना शामिल है। साथ ही साथ प्लास्टिक के टाइम में स्कूल पर, घर पर, खेती योग्य भूमि पर पत्थर गिरने से हमारे गांव में 3 बार मवेशी की मौत हुई है। साथ ही साथ ब्लास्टिंग के आवाज से और बारूद के दुर्गंध से 3 लोगों को मौत हो गई है। और हमारे गांव में बीमारी का सिलसिला इस कदर जारी है कि लग रहा है कि मेरे गांव में महामारी फैल गया है और जल का भी दिक्कत है। यही बात मुझे तो सब सोया पहाड़ के यह जो आज का प्रदर्शन है, इसमें दरसों में महावीर स्टोन माइन है, उसके अलावा चेड़ाबार में जमीन का सवाल है, उसके अलावा सोया पहाड़ का जो मामला है, इन सभी विषयों पर यदि पलामू जिला को जिस तरह से यहाँ के माफिया बड़े जो सामंती लोग थे वही आज माफिया है। ये माफिया और प्रशासन के जितना माइनिंग विभाग है, ट्रांसपोर्टिंग विभाग है, ये सारे लोग माफिया और प्रशासन के गठजोड़ से पूरा पलामू को एक डाला बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में जो डाला रहा, तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, यहाँ के आदिवासी मजदूर किसान लोग, ये सारे लोग मिलकर के हम लोग जिला प्रशासन से कहने आए हैं कि जो अवैध माइनिंग जो हो रहा है पलामू, इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। अगर जिला प्रशासन रोक लगाने में सक्षम नहीं होती है, अगर इन लोगों का रिश्ता इसी तरह से बना रहता है, तो यहाँ की जनता जिला प्रशासन को कहने के बाद हम लोग खुद माइंस को खड़ा होकर के बंद कराएंगे। और दिखाए भी है, एक भजवा पहाड़ विश्रामपुर में था, वहाँ लगभग 3 महीना से ऊपर पूरा पहाड़ माइंस के पास हम लोग बैठ गए और किसी को एक छटान पत्थर नहीं निकालने दिए। तो सारे माइंस को बंद कराने के लिए यहाँ के लोग भी सक्षम है, जिला प्रशासन से ही गुहार लगाने हम लोग यहाँ आए। तो सब सोया पहाड़ के लिए तो सब सोया पहाड़ जो अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, वो समझिए कि जो हम लोग ग्रामीण कहीं ना कहीं भारत जो है जो कर रहे हैं, जो खनन माफिया हैं, कहीं ना कहीं से जो है गाँव में हम लोग जो है
जैसे तैसे जो है एकदम मजबूरन जीवन बसर कर रहे हैं। और आपके माध्यम से जो है हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों का जो बात है जिला प्रशासन क्या कहना चाहते हैं उपायुक्त महोदय? उपायुक्त महोदय के हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहने आए हैं कि आज वो हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों की बात सुने। अब आज के आज वो अपना लेटर निकाले, पहले माइंस बंद करें, इसके बाद जांच करें। पहले माइंस बंद हो, माइंस बंद का लेटर निकाले, इसके बाद माइंस वो जो है जांच कराए। अगर सही है तो चलाए, नहीं है तो बिल्कुल। सुनिए, ये इनका ले लीजिए ना। हाँ, मैं सोया पहाड़ से संबंधित बताना चाहता हूँ कि सोया पहाड़ में जो लीज हुआ है, लीज के बाहर मिट्टी जो है ये लोग ले जाकर रखे हैं, जिसे वहाँ पर कई हजार पेड़ पौधे लगे हुए थे, उसको भी उन्होंने दबा दिया, ख़त्म कर दिया, जबकि इनके नियम में है कि पेड़ पौधा भी लगावें। और यह जो है सरासर गलत है, खतियान ही इनका जाली है, यह खतियान जाली है। और यहाँ पर्यावरण दूषित हो रहा है, ध्वनि प्रदूषित हो रहा है। और विद्यालय जो है चल करके जांच कर लिया जाए, हम लोगों का घर जांच कर लिया जाए। सारा ब्लास्टिंग की वजह से वहाँ ब्लास्टिंग ये दरख्त क्या है, मकान, मतलब पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? मैं वशिष्ठ तिवारी, केंद्रीय राज्य सचिव भाकपा माले रेगिस्तान। पूरे पलामू डिस्ट्रिक्ट में जितने भी माइनिंग चल रहा है वो माइनिंग बिल्कुल माफिया और जिला प्रशासन और माइनिंग का गठजोड़ है। अभी जो करसों का सवाल आया है, करसों में मैं खुद जा रहा हूँ, वहाँ गया हूँ, जांच किया हूँ। 500 मीटर के अंदर में गांव भी है, पसाड़ भी है, तालाब भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, घरों में क्रैक लगा है। और विस्फोट इतना हेवी है कि 1.5 क्विंटल का पहाड़ जो है 200 मीटर तक उड़ कर गया है। और वहाँ घरों पर 5 किलो 10 किलो का पत्थर गिरा है, उसका भी है। सारे चीज़ को हम लोगों ने ज्ञात कराया है डीसी महोदय को, लेकिन इसके बावजूद भी एक कान में तेल डाले हुए हैं। धड़ाले से माइनिंग हो रहा है और माइनिंग माफिया जो है गाँव के लोग जो विरोध कर रहा है उसको धमकी भी दे रहा है, गुंडों का नाम लेकर धमका भी रहा है। और वैसी परिस्थिति में वहाँ क्रेशर भी लगा है रोड पर, जो गांव भी है, घर भी है, उसके डस्ट जो है पूरे घास पर, पौधों पर, जिससे न घास जानवर चल सकता है इस अकाल में, न ही वो पौधा हो सकता है। ये पूरे डस्ट उड़ रहा है। इस डस्ट से सेरोक्लोसिस जैसे, टीबी जैसे, खसरा जैसे बीमारी आएगा और इसका जिला प्रशासन को कोई गम नहीं है। इसलिए हम लोग आज जो जिला प्रशासन को, उपायुक्त को बताने आए हैं कि आप बंद करोगे या जनता खुद बंद करने के लिए रास्ते पर आ जाए। अगर जनता बंद करने के लिए रास्ते पर आ गई तो तुम्हारा जिला प्रशासन कंट्रोल नहीं करेगा। इसलिए समय रहते हुए तुम इसको चुनौतीपूर्ण स्वीकार करो और उस माइनिंग को बंद करो और अपने मानकों को भी स्वीकार करो कि तुम्हारा मानक गलत है और उस गलत मानक से पूरे पलामू को बर्बाद करना बंद करो। क्योंकि पलामू ऐसे ही अकालग्रस्त घोषित होना चाहिए। जो तुम सूखा राहत की बात करते हो और पानी, जलाशय, तमाम चीज़ों को बर्बाद करने के लिए इन माइनिंग माफियाओं से तुम साठगांठ करते हो, ये नहीं चलेगा। आकर इन जनता के सामने तुम्हें बताना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज उपायुक्त के सामने 1 दिवसीय प्रदर्शन के हिसाब से सांकेतिक उनको चुनौती देने आए हैं और उनको कहने भी आए हैं कि जग जाओ, समय रहते जग जाओ, नहीं तो जगाना हमें आता है। जगाना हमें आता है। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाह रहे हैं, मेरा घर पूरा है, आदिवासी हम लोग हैं, और लोसी में से लेकर के लोसी सौदारी का पुल बना, रोड बन रहा है। हम लोग के सब कथी है, जो जमीन था सब टिपा गया है। हम लोग के जमीन को मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। जब रोड भी उठा सर्वे हुआ, हम लोग का कोई पता नहीं मिला। इसलिए हम लोग कहने आए हैं, लेने हम लोग आए हैं मौज अपना। मतलब सब गोलमाल हो गया? सब गोलमाल, एको मेरा जमीन नहीं बचा है, सब मेरा जमीन चिपैया गया है। न जमीने बचा न पैसे मिला? कुछ नहीं मिला, न जमीन मिला न पैसा मिला। हम लोग क्या कहना चाहती हैं उपायुक्त? उपाय हम लोग मौजबा लेना चाह रहे हैं। हाँ, ये हम लोग कहना चाह रहे हैं। तो इनके दुख को सुना जाए और सुन के संज्ञान लिया जाए। मेरा नाम मोनी कुमारी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे गांव में नेक्स्ट बढ़ा गया है 5 किलोमीटर की 5 किलोमीटर दूर
मांगने के लिए आए हैं, आप कुछ भी कहने के लिए आए हैं। क्या चाहिए डीसी साहब से, क्या चाहिए? चाहिए कि भाई हमारा अपना मेरा गांव का विकास करें, अब गांव का जाकर देखें, जो सही है उसे सही करें, जो गलत है उसको हटाएं। गलत करें तो सही है, सही करें। ये